देखो बच्चे, अभी तक हमने किया बेसिक क्वेश्चन, बोट एंड स्ट्रीम के फंडामेंटल अपने को समझ में आ गया। अब करते हैं टाइप 1। तो टाइप 1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पे क्या है। द डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज 108 किलोमीटर। ए और बी के बीच की दूरी 108 किलोमीटर है। टू बोट्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर एट द सेम टाइम एट पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। इफ one in upstream and other in downstream, if their speed in still water is 10 km per hour and 17 km per hour respectively, then in how much time they will meet। अब सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया है कि ए और बी के बीच की दूरी 108 किलोमीटर है। जो दिया हुआ है क्वेश्चन में जस्ट हम पुट इट करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को देखो आप। हमने लिख दिया जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 108 किलोमीटर, हमने 108 किलोमीटर लिख दिया। ए और बी के बीच की दूरी है। अब दिया है कि दो बोट, मतलब टू बोट कह सकते हो, टू बोट स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर एट द पॉइंट एट द सेम टाइम फ्रॉम ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। एक बोट यहाँ है, दिस वन द, एंड अनदर बोट विल बी दिस, ये दूसरा बोट है। दोनों एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। ये दिया हुआ है। अब दिया है कि क्वेश्चन में कि एक ऑब्वियसली एक अप स्ट्रीम में जाएगा तो दूसरा क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उनकी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा क्या दिया हुआ है, इफ देयर स्पीड इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर एंड 17 किलोमीटर पर आवर। उनकी स्पीड शांत जल में, स्टिल वाटर में, एक की स्पीड जो है v1 कह सकते हो। v1 क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ये दिया हुआ है कितना अपने पास, 10 किलोमीटर पर आवर। और दूसरा जो दिया हुआ है v2, वो क्या दिया हुआ है अपने पास, 17 किलोमीटर पर आवर। एक की स्पीड शांत जल में दिया गया है 10 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड शांत जल में दिया गया है 17 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ करंट नहीं दिया हुआ है। तो पहले हम इसे बेसिक से करते हैं कि स्पीड ऑफ करंट नहीं पता। स्पीड ऑफ करंट की अगर हम बात करते हैं तो इस केस में इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, मान लो दिस वन द VA एंड दिस इज द VB, ये दिया हुआ। और करंट की स्पीड, स्पीड ऑफ करंट हमने मान रखा है, स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट हमने मान लिया क्या, V मान लिया। तो अब अगर ये धारा की दिशा में जाता है तो ये क्या होगा, 10 प्लस V। अगर ये धारा की दिशा में जाएगा तो 10 प्लस V, और इधर ये आएगा तो धारा की विपरीत दिशा में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 17 माइनस V, 17 माइनस V। धारा की दिशा में इसकी स्पीड क्या हो गई, 10 प्लस V। 10 क्या हो गया, इसकी खुद की स्पीड, और धारा की स्पीड क्या हो गया, V, तो 10 प्लस V। धारा की विपरीत दिशा में इसकी स्पीड कितनी होगी, क्योंकि अगर ये धारा की दिशा में, धारा का डायरेक्शन तो एक ही डायरेक्शन में होगा, या तो करंट की स्पीड इधर होगी या तो करंट की स्पीड इधर होगी। तो हमने माना कि करंट की स्पीड इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में अगर करंट की स्पीड है तो इस व्यक्ति की स्पीड क्या हो गई, या बोट की स्पीड क्या हो गई, 10 प्लस V। और अगर इस डायरेक्शन में जाएगा, मूवमेंट होगा, तो क्या होगा, धारा की विपरीत दिशा में ये बोट चल रही है तो ये क्या हुआ, 17 माइनस V। क्लियर है। अब यह दोनों मिलकर ये 108 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। तो अब दिख रहा है कि अगर दो बॉडी विपरीत दिशा में एक दूसरे की ओर आए तो रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगता है। तो हम यहाँ अगर देखें यहाँ तो रिलेटिव स्पीड, यहाँ टाइमिंग क्या हुआ, 108 हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड 10 प्लस V 17 माइनस V, 10 प्लस V प्लस 17 माइनस V। देखो V से V कैंसिल, टाइमिंग क्या आ गया, 108 अपॉन क्या 27, 27 4 जा क्या हो गया अपने पास, देखो 4 आवर। कितने घंटे बाद दोनों मिलेंगे, दोनों मिलेंगे 4 घंटे बाद। क्लियर है। मैं अगर फिर से रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन को समझाता हूँ। क्या है क्वेश्चन, पहले समझते हैं क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि A से B एक दूरी है, मतलब पानी में कोई भी दूरी है, रिवर में, नदी में कोई एक दूरी है A से B, मतलब दो किनारे हैं, मान लो कह सकते हो ये A से B। क्लियर है। अब दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक बोट यहाँ से चलती है, दूसरी बोट यहाँ से चलती है, सेम टाइम पे, एट द ऑन द सेम टाइम, सेम ही समय पे। शांत जल में इसकी स्पीड दी गई है 10 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड है 17 किलोमीटर पर आवर। एक की स्पीड कितनी दी गई है, 10 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड क्या है, 17 किलोमीटर पर आवर। 10 और 17 आ गया। अब क्या दिया है, धारा की स्पीड नहीं पता हमें। तो एक बोट अगर धारा की दिशा में जाएगी, अगर मान लो यहाँ से हम धारा की दिशा में जा रहे हैं तो दूसरी बोट जो अपोजिट से आ रही है वो धारा की विपरीत दिशा में आएगी। सिंपली
ये आपको अंडरस्टूड है कि अगर एक जाएगी धारा की दिशा में तो दूसरी किस में आएगी, धारा के विपरीत दिशा में। तो धारा की दिशा में ये अगर ये मूवमेंट करती है ये बोट, तो इसकी एक्चुअल स्पीड है 10 और धारा की स्पीड हो गई v, तो इसकी स्पीड क्या हो गई 10 + v। और अगर धारा की विपरीत दिशा में ये आ रही है, इसकी खुद की स्पीड है 17 और धारा की विपरीत दिशा में इसकी स्पीड क्या हो गई 17 - v। अब एक बोट आ रही है 10 + v से, दूसरी बोट आ रही है 17 - v से, तो दोनों स्पीड क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा। तो एक्चुअली इस केस में टाइमिंग इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड v1 + v2 एड अप हो जाएगा। तो यहाँ 10 + v 17 - v, v से v कैंसिल, 108/27 कितना हुआ 4 घंटे। तो एक बार जो ये क्वेश्चन हमने बेसिक से बना लिया, सेकेंड टाइम अगर यही सेम क्वेश्चन है तो अपने को याद रहेगा इस क्वेश्चन में क्या याद रहेगा कि धारा पे डिपेंड तो करता नहीं। अगर एक स्पीड v1 + v2 है तो दूसरी क्या हो जाएगी v1 - v2 हो जाएगी। तो दोनों केस में अगर एडअप हो रहा है तो ऑब्वियसली v1 v2 क्या हो जाएगा, अपने पास जो करंट की स्पीड है, धारा की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सिंपल एडअप क्या होगा, इन दोनों की एक्चुअल स्पीड। तो टाइमिंग इक्वल टू क्या हुआ 108/10 + 17 क्या हुआ 27। 108/27 मतलब 4 से गया, मतलब 4 आवर्स देख के आंसर आ जाता। हमें पेन लगाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आपको बना आना चाहिए। अगर ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन आप डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी इस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस है, तो पेपर में अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ये पेन छूने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट देखोगे क्या 108, अगर ये 10 से आ रहा है, ये 17 से आ रहा है, 10 + 17 क्या हुआ 27, 108/27 मतलब 4 आवर्स में दोनों बोट क्या होगा, आपस में मिलेंगे। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब इसी बेसिस पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज 120 किलोमीटर। ए और बी के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। वन बोट स्टार्ट मूविंग एट 8 AM टुवर्ड्स बी इन डाउन स्ट्रीम, बट अनदर बोट स्टार्ट एट 9 AM टुवर्ड्स ए इन अप स्ट्रीम। बोथ विल मीट एट 1 PM if the speed of first and second boat in still water is 15 km/h and 10 km/h respectively, then find the speed of current। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो जरा ध्यान से, पहले सिचुएशन को समझते हैं। सिचुएशन समझते हैं जरा। एज ए स्टूडेंट अगर मैं होता तो मैं क्वेश्चन को कैसे डील करता, कैसे सोचता इस क्वेश्चन के बारे में। दिस इज द ए एंड फाइनली दिस पॉइंट इज बी। ए और बी के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। सबसे पहले ये हमने दिया कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 120 किलोमीटर। फर्स्ट लाइन हमने लिख दिया। सेकंड जो दिया हुआ है कि पहली बोट ए से चलती है डाउन स्ट्रीम में 8 o'clock, तो 8 बजे ये चली ए से डाउन स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम की मीनिंग क्या हो गई, यहाँ स्पीड v1 + v2 होगा। दूसरी जो दी गई है उसके बारे में दिया हुआ है कि ये 9 बजे चलती है बी पॉइंट से, तो ऑब्वियसली ये जो बी होगी ये किस में होगी, डाउन स्ट्रीम में। अगर ये डाउन स्ट्रीम में तो ये क्या होगी, अप स्ट्रीम में होगी। अब आगे दिया हुआ है बट अनदर बोट स्टार्ट 9 AM टुवर्ड्स ए इन अप स्ट्रीम। ये बी की ओर चलती है, दूसरा ये बी की ओर चलती है और बी से ये किसकी ओर चलती है, ए की ओर चलती है अप स्ट्रीम। बोथ विल मीट एट 1 बजे मिलती। सबसे पहले तो हम ये देखें, हमने करवाया था ऐसे क्वेश्चन में आपको, हमने क्या बताया था ऐसे क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन में हम करते क्या है, ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि जब दोनों बॉडी अलग अलग टाइमिंग में अपनी यात्रा शुरू करता है, तो क्या समझाया था कि सेकेंड बॉडी जब अपनी यात्रा शुरू करता है उसके हिसाब से फर्स्ट को ट्रेस करो। तो देखो 9 बजे 9 o'clock एक कहाँ होगा, एक्चुअली पहली बोट जो होगी इस पोजीशन पे होगी। एग्जैक्ट ना तो पता है इसकी स्पीड, हमें इसकी स्पीड तो नहीं पता, इसकी स्पीड ये हो सकता है, कर सकते इसकी स्पीड क्या है। एक स्पीड दी गई, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दिया है 15 km/h, तो 15 + v होगा। इसकी स्पीड क्या हो गया 15 + v। क्यों हो गया 15 + v, और v इसमें क्या है, स्पीड ऑफ करंट है। v जो है वो क्या है, स्पीड ऑफ करंट है। हमने लिख दिया स्पीड ऑफ करंट। v हमने क्या माना है, स्पीड ऑफ करंट। तो अगर धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम में ये बोट चल रही है, इसकी स्पीड क्या होगी 15 + v। धारा की दिशा में इसकी स्पीड हो गई 15 + v। अब हम इसकी बात करते हैं, यहाँ से फिर आ जाए, यहाँ भी इसकी स्पीड वही हो गई 15 + v, और इसकी स्पीड क्या हो गई 10 - v, क्योंकि इसकी स्पीड क्या है 10 - v। अब 9 o'clock ये यहाँ है और 9 o'clock ये यहाँ है। कितने बजे ये आपस में मिलते हैं, ये आपस में मिलते हैं 1 बजे। कितने बजे मिलते हैं, 1 बजे मिलते हैं। मतलब कितने टाइम में मिले, ये टाइम इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन क्या, स्पीड। स्पीड क्या है 15 + v,
और इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 10 माइनस वी। क्यों दोनों की स्पीड एडअप हो रहा है? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, रिलेटिव का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो ये 15 प्लस बी, ये 10 माइनस बी। देखो ऑब्वियसली वी से वी कैंसिल हो गया, इस बी का कोई यूज नहीं। और यहाँ टी कितना हुआ 9 से 1, कितने घंटे हो गए 4 घंटे। तो 4 घंटे में डिस्टेंस अपॉन क्या हो गया 25। तो यहाँ डिस्टेंस जो आ गया वो क्या हो गया 100। डिस्टेंस क्या हो गया 100। तो डिस्टेंस यहाँ 100 हो गया अपने पास। क्या नजर आ रहा है? टाइमिंग कितना है 4 घंटे। तो यहाँ डिस्टेंस हो गया 100 किलोमीटर। कौन सा डिस्टेंस 100 किलोमीटर है? दिस इज द 100 किलोमीटर। तो अगर बच्चे ये 100 किलोमीटर है तो टोटल क्या था ये 120। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा अपने पास? अगर ये टोटल 120 था, टोटल क्या था ये 120। अगर यह टोटल 120 था और यहाँ तक अपने को आ गया क्या 100, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 20 किलोमीटर। अब ये डिस्टेंस आ गया 20 किलोमीटर। अब ये डिस्टेंस 20 किलोमीटर है अपने पास और कितने घंटे में ये तय कर रहा है 8 से 9, 1 घंटे में तय कर रहा है। तो टाइमिंग है 1, देखो टाइमिंग है 1। 20 किलोमीटर की दूरी, स्पीड क्या है 15 प्लस वी। तो 15 प्लस वी इक्वल टू क्या हो गया 20। तो वी इक्वल टू क्या आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। तो धारा की स्पीड जो है कितना आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए क्वेश्चन क्या था। ऐसे क्वेश्चंस आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे। बेसिकली मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि मैक्सिमम सेशन में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर को देख के उसके बेसिस पे बनाया गया। जो क्वेश्चंस आ चुके हैं पेपर में या जैसा पैटर्न क्वेश्चन में हर बार चेंज होता है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। एक मेथड होता है, एक तरीका होता है पढ़ने का कि आप प्रीवियस ईयर को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लो, प्रीवियस ईयर को अच्छी तरीके से कंसिडर कर लो। तो प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छी तरीके से अगर आप बना लेते हो, सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जो पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो प्री आप इजीली सॉल्व कर लोगे, प्री आप इजीली क्वालिफाई कर लोगे। मेंस में भी आप जाके 60% 70% क्वेश्चन तक टच कर सकते हो, 75 तक टच कर सकते हो। लेकिन 100 में सिर्फ 75 से 95 तक का जो सफ़र है या 75 से 97 तक का सफ़र है, 75 से 100 तक का जो सफ़र है, वो हर बच्चा इसे नहीं कर सकता है कंसीडर। वो वही बच्चा इसे सॉल्व कर सकता है जो ये सोच के बैठा है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं, बाकी कोई भी क्वेश्चन कहीं से आ जाए न्यू क्वेश्चन न्यू पैटर्न पे वो भी हमसे बन जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट है कि ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन में कुछ नया हमने सॉल्व कर दिया, कोई नया थ्योरी लगा दी, न्यू थ्योरी नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन यह है कि हमने रिलेटिव कॉन्सेप्ट को ट्रेन एंड बोर्ड इन स्ट्रीम के साथ क्या क्या एडअप करके एक नया क्वेश्चन बनाया। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको क्या होगा बिल्डअप करना होगा, खुद को इतना स्ट्रॉन्ग करना होगा कि क्वेश्चंस किसी भी तरीके से कहीं से भी पूछे यू कैन सॉल्व इट इजिली। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को या फिर से कुछ बच्चों के लिए काफ़ी नया क्वेश्चन होगा। कैसे सोचते हैं इस क्वेश्चन को, सबसे पहले ये समझे, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि टाइम एंड डिस्टेंस एक ऐसा टॉपिक है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिचुएशन को इमेजिन करना होगा। अगर आप सिचुएशन को इमेजिन करने में कामयाब हो गए, इफ़ यू विल सक्सेस, अगर आपको सक्सेस मिल जाता है, समझ में आ जाती है कि सिचुएशन रियल सिचुएशन क्या है, तो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। तब आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए इस क्वेश्चन का सिचुएशन क्या है, समझते हैं जरा। क्वेश्चन का सिचुएशन क्या है कि ए और बी के बीच की दूरी दी गई है 120। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, लास्ट क्वेश्चन में क्या था, पहले हम लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि एक निश्चित डिस्टेंस दिया हुआ था, एक डाउन स्ट्रीम में चल रहा है, एक अप स्ट्रीम में चल रहा है, दोनों सेम टाइम पे। तो पूछ रहा था कितने टाइम के बाद वो दोनों मिलेंगे। तो सिंपल सा लास्ट क्वेश्चन में मुझे तो डेटा याद है कि 108 मीटर था, टोटल 108 किलोमीटर था। एक चल रहा था 10 से, एक चल रहा था 17 से। तो एक 10 माइनस वी या 10 प्लस वी और एक 17 माइनस वी, दोनों जब एडअप हो जाएगा तो दोनों वी और वी क्या हो गया कैंसिल। तो 10 प्लस 17 क्या होता है 27। 108 बटे 27 मतलब 4 घंटे। मतलब हमने क्या देखा था कि अगर दो बॉडी, दो व्यक्ति, कोई भी दो पर्सन अगर एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, एक डाउन स्ट्रीम में चल रहा है, एक अप स्ट्रीम में चल रहा है, तो धारा की स्पीड क्या होता है अपने आप कैंसिल हो जाती है। धारा की स्पीड का उसमें कोई मान नहीं होता, धारा की स्पीड अपने आप कैंसिल हो जाती है। क्लियर है? तो वही हमने कॉन्सेप्ट, तो उसी कॉन्सेप्ट से यहाँ बनेगा, लेकिन इसमें हल्का सा चेंज है। अब इसमें चेंज क्या है, यह बॉडी चलती है 8 बजे जबकि यह चलती है 9 बजे। फिर रिलेटिव का याद करेंगे। रिलेटिव में हमने आपको ये डिस्कस किया था कि अगर दो बॉडी अलग अलग टाइमिंग में अपनी यात्रा शुरू करें तो हम करते क्या इस क्वेश्चन में, हम करते हैं कि सेकंड बॉडी के हिसाब से फर्स्ट को हम रिलोकेट करते हैं कि एक्चुअली ये कहाँ है। तो 8 से 9 1 घंटा ये चल चुका है, अब 9 बजे ये यहाँ है और 9 बजे ये यहाँ है। अब दोनों मिलके चल रहा है
आफ्टर 9 o'clock 9 बजे के बाद दोनों में रिलेटिव कॉन्सेप्ट लग सकता है क्योंकि दोनों मूवमेंट में आ चुका है। तो अगर दोनों मूवमेंट में आ चुका है, ये 15 से ये 10 से, तभी मैंने क्या समझाया था कि अगर दो बॉडी में रिलेटिव कॉन्सेप्ट आ रहा है ट्रेन ऑन बोर्ड के कॉन्सेप्ट में, तो धारा की स्पीड का वहाँ कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि अगर ये 15 + v है, अगर यह 15 + v है और यह 10 - v है, तो जैसे ये एड अप होगा तो v से v क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 15 + 10 क्या बच जाएगा, सिर्फ 25 बच जाएगा। तो 25 किलोमीटर उनकी एक्चुअल स्पीड आ गई। अब 9 बजे के बाद ये मिलते कितने हैं, 1 बजे। तो कितने घंटे हो गए टोटल, 4 घंटे। 4 घंटे इन्होंने क्या की, यात्रा की। तो 4 घंटे में दोनों मिलकर कितनी यात्रा करेंगे, 25 किलोमीटर इनकी क्या है, रिलेटिव स्पीड। तो 25 देखो आप, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 4 घंटे डिस्टेंस अपॉन स्पीड 25, तो डिस्टेंस आ गया 100 किलोमीटर। तो ये आ गया अपने पास 100 किलोमीटर। अब जैसे ये आ जाएगा 100 किलोमीटर, तो बच क्या गया, ये टोटल 120 था, तो ये क्या बच गया, 20 किलोमीटर। देखो ये बच गया 20 किलोमीटर। अब 20 किलोमीटर की दूरी ये सिर्फ धारा की दिशा में तय कर रहा है। तो 20 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में, वो भी कितने टाइम में, 1 घंटे में। तो 1 घंटे में स्पीड, डिस्टेंस क्या है, 20 किलोमीटर। अब स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, 15 + v, 15 + v, क्योंकि धारा की दिशा में बॉडी तय कर रही है दूरी। तो 15 + v, 15 + v। तो यहाँ क्या हो गया, 15 + v = 20, v = क्या हुआ, 5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में। तो ऐसा एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या आ रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 167 किलोमीटर। वन बोट स्टार्ट मूविंग एट पॉइंट ए टुवर्ड्स बी इन डाउन स्ट्रीम एट 6 o'clock 6 AM कह सकते हो। आफ्टर 1 hour अनदर बोट स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ए एट 11 AM 11 बजे बोट विल मीट। 11 बजे दोनों बोट मिलती है। द स्पीड ऑफ बोट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इज 20 किलोमीटर पर आवर एंड 15 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली इन स्टिल वाटर, देन फाइंड द स्पीड ऑफ करेंट। तो सेम क्वेश्चन है, हमारे साथ आप बनाइए, देखते हैं, लिखते हैं जरा। ए यहाँ लिखा, यहाँ दूसरी जगह क्या लिखा है, पॉइंट बी। दिस इज द ए, दिस इज द बी। अब क्या किया है, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस विल द 167 किलोमीटर। दिस इज द 167 किलोमीटर। अब पहली बोट कितने बजे स्टार्ट होती है, यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिस इज द 6 o'clock। 1 घंटे बाद दूसरी बोट स्टार्ट होती है 7 o'clock, दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो आप, आफ्टर 1 hour 1 घंटे बाद अनदर बोट स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ए। पहली बोट कितने बजे स्टार्ट होगी, 6 o'clock। दूसरी बोट उसके 1 घंटे बाद, मतलब 7 o'clock स्टार्ट हुई। अब दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या, कि पहली बोट जो 6 o'clock चली थी वो किस में चली थी, दिया हुआ है इन डाउन स्ट्रीम में चली थी, मतलब धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में इसकी स्पीड, ए की स्पीड कितनी है, दी गई है 20 किलोमीटर पर आवर। तो 20 + v, इसकी स्पीड कितनी हो गई, 20 + v। अब यहाँ भी इसकी स्पीड 20 + v ही होगी, और यहाँ इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 15 - v, क्योंकि इसकी स्पीड क्या है, 15 किलोमीटर। तो इसकी स्पीड आ गई 15 - v, और इसकी स्पीड आ गई 20 + v। कोई क्लियर है। तो अब आपके पास दिख रहा है कि कितने घंटे में ये दोनों आपस में मिलते हैं, 7 बज चुके हैं, यहाँ से हमने 7 बजे लिख दिया। 11 बजे मिलते हैं, ये कितने बजे मिलते हैं, 11 o'clock। कितने घंटे लग गए, 4 घंटे। तो टाइमिंग इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या, 20 + v + 15 - v। देखो कैंसिल। तो d इक्वल टू क्या आया, 4 × 35, मतलब 140 किलोमीटर। मतलब ये डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक है, ये क्या आ गया, 140 किलोमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगा। फिर से देखो, ये सुबह 6 बजे चला, ये 7 बजे चला, तो 1 घंटे में ये यहाँ पहुँच गया। अब 7 बजे के बाद दोनों चलना शुरू कर दिए, ये 20 + v से, वो 15 - v से। क्या समझाया था, जब दोनों रिलेटिव स्पीड में आ जाते हैं बोट एंड स्ट्रीम में, तो करंट की स्पीड का कोई मतलब नहीं बचता है। तो 20 + 15 क्या हुआ, 35। दोनों मिलकर कितने में चल रहे हैं, 35 किलोमीटर पर आवर। और कितने बजे मिलते हैं, 7 बजे चले और 11 बजे पहुंचे, एक दूसरे से मिले कितने बजे, 11 बजे। कितने घंटे लगे, 4 घंटे। तो 4 घंटे में कितनी हो गई, 35 × 4, 140 किलोमीटर चले। तो ये हो गया 140 किलोमीटर। मतलब अब जो ये डिस्टेंस है, ये कितना है, टोटल 167 था, मतलब दिस विल द व्हाट, 27। ये 27 किलोमीटर आ गया। तो अब ज़्यादा गौर से देखें, अगर ये 27 किलोमीटर चला, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड क्या हो गया, 20 + v, और टाइमिंग कितना है इनका, टाइमिंग है 1 घंटा, क्योंकि 1 घंटे में 6 से 7 में 1 hour। तो क्या हुआ, 27 इक्वल टू 20 + v, मतलब v विल बी द व्हाट, 7 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर। क्लियर हो गया होगा।
एक बार फिर से देख लेते हैं। जस्ट देखो आप, ये सुबह 6 बजे चला, ये सुबह 7 बजे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर 6 o'clock, ये 7 o'clock। सबसे पहले देखते हैं कि ये 7 o'clock यहाँ 1 घंटे में यहाँ पहुँच गया। इसकी स्पीड है 20 + v, इसकी स्पीड है 15 - v। क्यों? क्योंकि ये A से B की ओर जो जा रहा है वो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, दूसरा क्या होगा, अप स्ट्रीम में। अब ये डिस्टेंस, ये 7 बजे दोनों स्टार्ट किया, 11 बजे ये यहाँ आपस में पहुंचा। कितने घंटे लगे? 4 घंटे। तो 4 घंटे में इनकी एक्चुअल स्पीड क्या हो गई? 20 + v और 15 - v में। तो देखो आप, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइमिंग। तो 4 घंटे इसका क्या है? टाइमिंग। डिस्टेंस दी तो v से v कैंसिल, क्या हुआ? 35। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हुआ? 140। तो ये डिस्टेंस हो गया 140 किलोमीटर। अगर यह 140 किलोमीटर है तो ये जो अपने पास डिस्टेंस है ये कितना बच गया? 27 किलोमीटर। अगर ये 27 है, ये 27, और इसकी स्पीड क्या है? 20 + v, क्योंकि धारा की दिशा में जा रहा है, डाउन स्ट्रीम में जा रहा है। कितने घंटे में? 1 घंटे में, क्योंकि 6 से 7, 1 घंटे में। तो 20 + v × 1 इक्वल टू क्या? 27। तो v इक्वल टू क्या हुआ? 7 किलोमीटर पर आवर। ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। सेम क्वेश्चन था जो लास्ट क्वेश्चन थे, वैसा ही क्वेश्चन था ये भी क्वेश्चन, कहीं कोई डिफरेंट नहीं था, कॉन्सेप्ट सेम था, मेथड सेम थे। क्लियर है? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।